हमारे उलमा मस्जिद के बारे में एक बात बताऊं आप लोग को, मुझसे अच्छी तकरीर आपकी मस्जिद के इमाम साहब करते हैं। क्यों? इसलिए कि मैं एक तकरीर कई जगह कर लेता हूं और नजराना भी माकूल मिलता है मुझको, मगर मस्जिद के इमाम साहब हर जुम्मा नई नई तकरीर करते हैं, क्योंकि पब्लिक सेम है ना, वहीं पर वही पब्लिक है। हमारी पब्लिक बदल जाती है, सामीन बदल जाते हैं। तो इमाम साहब जो नई नई तकरीर करते हैं, तो नमाज के बाद में जुम्मा के दिन 50-100 रुपये का मुसाफा कर लिया करे। क्या कहना है भाई? इस 100 रुपये के बदले में आपकी जेब से तो जाहिरन 100 रुपया गया, हकीकत में अल्लाह ताला 500 गुना ज्यादा बरकत देगा। प्लस में आपके ईमान की हिफाजत उसी मस्जिद का इमाम करता है, सुभान अल्लाह, सुभान। उसी मिंबर रसूल पर बैठकर गुफ्तगू करने वाला करता है। इस वजह से जो लोग तकरीर सुनते हैं जुम्मा में, वो ये सुन चुके होंगे कि सब लोग पहले आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जाएंगे। यहाँ पर मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमान नागपुरी ने एक बात कही थी कि ये आदम अलैहिस्सलाम के पास जाने का मशवरा कौन देंगे? तो उसके जवाब में लिखा है कि उलमाए किराम मशवरा देंगे कि सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाओ। कौन मशवरा देंगे? ये उलमाए किराम देंगे। और पब्लिक कहाँ जाएगी? उलमाए किराम के पास। आज भी आप गौसे आजम के पास थोड़ी जाते, हुजूर अब्रे मिल्लत के पास आते, इन उलमा के पास आते। ये उलमा कहते हैं कि गौसे आजम कौन थे। उस वक्त भी हश्र में भी उलमा के पास जाएंगे और उलमा कहेंगे सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम है, वाया 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 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर पॉइंट ये है कि बुखारी शरीफ में भी आया, मुस्लिम शरीफ में भी, दूसरी किताबों में भी, कि शफाअत नबी फरमाएंगे और सब के सब पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। तो जब शफाअत का इख्तियार नबी को है, तो सीधा मैदान महशर में लोग नबी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? दुनिया में पढ़ चुके हैं ना भाई, और उलमा भी रहेंगे मैदान महशर में। तो सबके सबको आदम अलैहिस्सलाम के पास जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम खुद हमारे नबी के मोहताज होंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे नबी के मोहताज होंगे। तो मैदान महशर में सब मशवरा करके सीधा मैदान महशर में सब के सब सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्यों नहीं? उसका जवाब मुहक्किकीन ने जानते हैं क्या लिखा? किसी के दिमाग में ये आएगा ही नहीं। अल्लाह ताला दिमाग से इस बात को महव कर देगा, यानी बुखारी शरीफ की हदीस दिमाग में आएगी ही नहीं कि शफाअत नबी फरमाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास मत जाओ। किसी के दिमाग में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे में है, रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती। आवाज आएगी या मोहम्मद इस इरफा रासक सल तुअता इशफा तुशफ़ा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाइए, मांगिए दिया जाएगा, शफाअत कीजिए कबूल की जाएगी। सवाल पैदा होता है कि हदीस शरीफ से साबित है, किताबों से साबित है, अल्लाह को सबसे प्यारी अदा बंदे की सजदा पसंद है। बंदा जब सजदे में होता है तो अल्लाह सबसे ज्यादा लव फरमाता है, मोहब्बत फरमाता, प्यार फरमाता। सबसे प्यारी अदा जब अल्लाह को सजदा है, तो हश्र में फरमाया सजदे से सर उठाइए। प्यारी अदा सजदा, मगर कहा जा रहा सजदे से सर उठाइए, मांगिए दिया जाएगा, शफाअत करे कबूल की जाएगी। जानते हैं क्यों? इसलिए कि रब मोहब्बत फरमाता मुस्तफा से, और कितनी मोहब्बत फरमाता, कितनी फरमाता, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। अब प्यारे मुस्तफा से कहा गया सजदे से सर उठाइए। नुक्ता यहां पर यह है कि महबूब सजदे से आप सर उठाइए, आप मुझे देखिए, मैं आपको देखूंगा, आप मेरी ज़ियारत करें, मैं आपकी ज़ियारत करूंगा, और इस देखा देखी में आप मुझे तकते रहे, मैं आपको तकता रहूंगा। इस ताका ताकी में आप मांगते चले जाएं और मैं देता चला जाऊंगा। आप मुझे देखें, मैं आपको देखा हूं, फिर मांगते रहिए और मैं देता चला जाऊंगा। यहां तक कि राय बराबर भी ईमान होगा, उसको भी निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? यह है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। यह बुखारी शरीफ है। आखिरी पॉइंट, इसको किसने लिखा? अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बुखारी। पूरी दुनिया में कुरान के बाद सबसे अफजल यही किताब है, बुखारी शरीफ। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कौल फेल तकरीर को हदीस कहा जाता है।
और इमाम बुखारी महीनों का सफर करके इसको लिखे हैं, महीनों का सफर करके। और ये पता चलता कि फला आदमी के पास नबी की हदीस है तो वो चले जाते थे, और जाने के बाद जब उससे हदीस सुनते और फिर उसके बारे में इंक्वायरी करते और पता चलता ये जिंदगी में कभी झूठ बोला है, तो उसकी हदीस को बुखारी में कोड ही नहीं किया उन्होंने। 7 लाख 5 लाख से ज्यादा हदीसें याद थी, 6 लाख बल्कि हदीसें याद थी, मगर बुखारी शरीफ में तमाम हदीसें कोड ही नहीं की उन्होंने। इसी वजह से जो इंसान झूठ बोलता है वो ये कहे कि मैंने चांद देखा, हुजूर अब्रे मिल्लत कहेंगे तुम्हारी शहादत काबिल कबूल नहीं, क्योंकि तू झूठ बोलता है, तू दाढ़ी कटाता है, तू नमाज नहीं रख पड़ता, तू रोजा नहीं रखता, तू ज़कात नहीं देता, तू फासिक है। जो अल्लाह के मामले में झूठ बोल सकता है, हुकूकुल इबाद में झूठ बोल सकता, वो हुकूकुल्लाह में झूठ बोलने में क्या लगेगा उसको? इसलिए उसकी गवाही इमाम बुखारी हदीस ही नहीं लेते थे। बचपन में इमाम बुखारी की आंखों की बिनाई चली गई। इनकी वालदा बहुत मुत्तकी परहेजगार थी। आज भी अगर हमारी माँ और बहनें मुत्तकी परहेजगार हो तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथ उठाते दुआ के लिए। अल्लाह ताला माँ की दुआ को कबूल फरमा लेता है, माँ की दुआ को कबूल फरमा लेता है। आंखों की बिनाई चली गई, बहुत रो रो के दुआ कर रही थी हजरत इमाम बुखारी की वालदा। ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों आए? क्योंकि अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम, बाप का नाम इस्माइल है, दादा का नाम इब्राहिम है। इसलिए मैं कहता हूँ नाम बच्चा पैदा हो ना तो नाम हजरत से पूछ के रखा करें। नाम रख लेंगे परवीन, नाम रख लेंगे पप्पू, और फिर मिसबाहुल लुगात में ढूंढे, फिरोजुल लुगात में ढूंढे, हमारे उलमा परेशान रहते, माना ही नहीं मिलता उसका। कहाँ से माना मिलेगा भाई? वो तो नाम ही फालतू बकवास वाला नाम रखा है, तो घास फूस तो कहाँ से मिलेगा? इसलिए नाम रखे तो अच्छा नाम रखे। अबू बकर नाम रखे ताकि वो सच बोले, उमर फारूक नाम रखे ताकि हक व बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींच दे। वो उसका नाम अली रखे ताकि वो फातिह खैबर का अक्स बनकर मैदाने रज़्म हक व बातिल में उतर जाए तो अम्र बिन अब्दे वुद जैसे हजारों बहादुर को मौत के घाट उतार। अच्छा नाम रखे उसका, हसन नाम रखे, हुसैन नाम रखे। अच्छा एक बात याद आ गई मुझे, हसन हुसैन, बच्चा पैदा होता है तो लोग नाम रखते ना। अच्छा बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है तो बाप मैं रखूंगा नाम, माँ नहीं मैं रखूंगी, साली मैं रखूंगी, नानी मैं रखूंगी, दादी मैं रखूंगी, दादा मैं रखूंगा, अपने अपने हिसाब से। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जिसका नाम रब ने रखा है। जानते हैं कौन है? हजरत फातिमा के घर जब इमाम हसन हुसैन पैदा होते हैं, मिन जानिबिल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम ये नाम लेकर के आते हैं, हसन हुसैन। वरना नाम हजरत अली ने तो हर्ब रखा था, हर्ब। हसन हुसैन मिन जानिबिल्लाह नाम है। और ये भी एक पॉइंट की बात बता दूं, आदम से लेकर प्यारे मुस्तफा तक किसी नबी के नवासे का नाम हसन हुसैन नहीं। ऐसे ही जैसे मोहम्मद किसी नबी का नाम नहीं है, पर्दे खिफा में रब ने रख दिया था इसको, ऐसी हसन हुसैन भी पर्दे खिफा में। हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, बुखारी शरीफ लिखते हैं, इसके अंदर एक हदीस शरीफ है। वो हदीस शरीफ अगर आपने समझ लिया तो हुजूर अब्रे मिल्लत की कदर व कीमत समझ में आ जाएगी। हदीस शरीफ में है, अनिल बरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन इब्न अली अला आतिक़िही यक़ूल अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु। ए अल्लाह मैं इससे प्यार करता हूँ। इमाम हसन को कांधे पे बैठाया था नबी ने और फरमाया ऐ अल्लाह मैं इससे प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार फरमा। बुखारी शरीफ की एक हदीस। दूसरी हदीस अन अनस रदियल्लाहु अन्हु लम यकुन अहदुन अशबह बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल हसन इब्न अली रदियल्लाहु अन्हुमा। यहाँ एक पॉइंट की बात है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। शुक्रिया दोस्तों।